इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिकी पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड को सर्वप्रथम चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत किया। इकोलॉजिकल पिरामिड्स फूड चेन में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न ट्रॉफिक लेवल्स में जीवों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इन जीवों की संख्या, जैव भार तथा विशिष्ट स्तर पर एनर्जी की मात्रा को ग्राफिक डायग्राम्स के द्वारा दर्शाया जाता है। इन ग्राफिक डायग्राम्स की आकृति पिरामिड के समान होने के कारण इन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के आधार का निर्माण या बेस का निर्माण प्रोड्यूसर्स के द्वारा होता है तथा पिरामिड के सीड्स का निर्माण विभिन्न कॉर्निवोरस एनिमल्स या हायर कॉर्निवोरस एनिमल्स के द्वारा होता है। पिरामिड के बीच का निर्माण बीच के टीयर्स का निर्माण प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स के द्वारा होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड सर्वप्रथम इकोलॉजिकल पिरामिड को चार्ल्स एल्टन ने प्रस्तुत किया। फूड चेन खाद्य श्रृंखला के विभिन्न ट्रॉपिक लेवल्स में जीवों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। इन जीवों की संख्या, जैव भार तथा विशिष्ट स्तर पर एनर्जी की मात्रा को ग्राफिक डायग्राम द्वारा दर्शाया जाता है। इन ग्राफिक डायग्राम्स की आकृति पिरामिड के समान होने के कारण इन्हें इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। पिरामिड के आधार का निर्माण पिरामिड के बेस का निर्माण प्रोड्यूसर्स के द्वारा होता है। प्रोड्यूसर्स तथा सीड्स का निर्माण हायर
कार्निवोरस एनिमल्स के द्वारा होता है। पिरामिड के बीच के टीयर्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार पिरामिड के सीड्स पर हायर कार्निवोरस एनिमल्स व आधार पर बेस के ऊपर बेस का निर्माण प्रोड्यूसर्स करते हैं और बीच के टीयर्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। विभिन्न ट्रॉपिक लेवल्स विभिन्न ट्रॉपिक्स लेवल्स की संरचना तथा कार्यों को दर्शाने वाले इकोलॉजिकल पिरामिड्स में विभिन्न प्रोड्यूसर्स herbivorous and carnivorous omnivorous एनिमल्स पाए जाते हैं। एनिमल्स विभिन्न टीयर्स में व्यवस्थित रहते हैं। विभिन्न टीयर्स में व्यवस्थित रहते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। pyramid of number, biomass, pyramid of energy। इस प्रकार इकोलॉजिकल पिरामिड्स 3 टाइप्स के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले बात करेंगे पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर इकोलॉजिकल पिरामिड के आधार का निर्माण प्रोड्यूसर्स के द्वारा होता है तथा सीड्स का निर्माण हायर कार्निवरस एनिमल्स तथा बीच के अंदर टीयर्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। इस प्रकार पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या के पिरामिड सदैव इकोसिस्टम में
सदैव अपराइट होते हैं। सीधे होते हैं। सदैव सीधे, संख्या के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, अपराइट होते हैं, क्योंकि स्तूप के आधार का निर्माण प्रोड्यूसर्स करते हैं, सीड्स का निर्माण कार्निवरस, हायर कार्निवरस एनिमल्स तथा बीज के टीयर्स का निर्माण प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स करते हैं। तो इस प्रकार नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर एनिमल्स की संख्या कम होती है, तो एनिमल का आकार बढ़ता है। इस प्रकार ग्रास प्रोड्यूसर्स हैं या पेड़ पौधे, उनसे भोजन लेने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे रैबिट, खरगोश, हिरन, चूहा इत्यादि, इनकी संख्या प्रोड्यूसर्स की संख्या से की अपेक्षा कम होती है, लेकिन अधिक संख्या वाले प्रोड्यूसर्स का ये भक्षण करते हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स का भक्षण करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या प्राइमरी कंज्यूमर्स की अपेक्षा कम होती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे टर्शियरी कंज्यूमर्स की संख्या सेकेंडरी कंज्यूमर्स की संख्या की अपेक्षा कम होती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे पिरामिड के सीड्स की ओर बढ़ने पर जीवों की संख्या कम तथा जीवों का आकार बढ़ता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में नंबर ऑफ पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। सदैव नंबर ऑफ पिरामिड सदैव अपराइट होते हैं। अपराइट या सीधे होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी नंबर ऑफ पिरामिड, संख्या के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। ग्रास या वीट क्रॉप, वीट क्रॉप, वीट क्रॉप, फ्रॉग, मेंढक, स्नेक, काइट। इस प्रकार जीवों की संख्या प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स की संख्या अधिक होती है, इनको खाने वाले सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। फिर स्नेक की संख्या फ्रॉग की अपेक्षा कम होती है। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स का भक्षण करने वाले टर्शियरी कंज्यूमर्स की संख्या सेकेंडरी कंज्यूमर्स की अपेक्षा कम होती है। जैसे जैसे सीड्स की ओर बढ़ेंगे, पिरामिड के सीड्स की ओर बढ़ेंगे, तो जीवों की संख्या कम तथा साइज बड़ी होगी। अब बात करते हैं वृक्ष का पिरामिड। इकोसिस्टम में वृक्ष का पिरामिड, वृक्ष का संख्या का पिरामिड भी सदैव उल्टा होता है। वृक्ष का पिरामिड, टी का पिरामिड इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है।
नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर इकोसिस्टम में ट्री का पिरामिड सदैव उल्टा होता है, क्योंकि इस पेड़ के ऊपर अनेक हर्बीवोरस पक्षी पाए जाते हैं जो इस पेड़ से, ट्री से अपना पोषण या ट्री का भक्षण करते हैं। लेकिन पक्षियों के अंदर अनेक परपोषी पाए जाते हैं, अनेक परपोषी जीव पाए जाते हैं। उन परपोषी जीवों के अंदर भी छोटे बड़े परपोषी जीव जैसे बैक्टीरिया, फंगी इत्यादि इनमें पाए जाते हैं। इस पेड़ के ऊपर अनेक चिड़िया पाई जाती है। इन चिड़ियाओं के अंदर भी अनेक परपोषी जीव पाए जाते हैं, परपोषी जीव पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, माइकोप्लाज्मा इत्यादि। इस प्रकार ट्री का पिरामिड उल्टा होता है। अब बात करते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास किसी जीव में जीवित पदार्थों की मात्रा को बायोमास या जीवभार कहते हैं। किसी जीव में जीवित पदार्थों की मात्रा को जैवभार या बायोमास कहते हैं, बायोमास कहते हैं। स्थलीय प्रोड्यूसर्स का जैवभार अधिक होता है। स्थलीय प्रोड्यूसर्स का जैवभार अधिक होता है, इसीलिए इनके पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। जैवभार के पिरामिड, स्थलीय पिरामिड सदैव सीधे होते हैं। जैवभार के स्थलीय पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, अपराइट होते हैं, अपराइट होते हैं, सदैव सीधे होते हैं। अब बात करते हैं जलीय पिरामिड। जलीय पिरामिड, जैवभार के जलीय पिरामिड। जैवभार के जलीय पिरामिड एक्वेटिक पिरामिड या जलीय स्तूप, जलीय स्तूप इन्वर्टेड होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। जैवभार के जलीय पिरामिड्स के अंदर जो प्रोड्यूसर्स उत्पादक होते हैं, उनमें उनका जैवभार अत्यधिक कम होता है, लेकिन इनके द्वारा स्वांगीकृत एनर्जी की मात्रा तंत्र में अन्य ट्रॉफिक लेवल्स की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए जैवभार के जलीय पिरामिड इन्वर्टेड होते हैं। अब बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ
एनर्जी। तो इसका डायग्राम है, इसका पिरामिड है, बायोमास का पिरामिड, बायोमास का जलीय पिरामिड सदैव उल्टा होता है। long facet, small facet, and animal, यह जलीय जीवभार का उल्टा पिरामिड। अब बात करेंगे पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के पिरामिड सदैव सीधे होते हैं, अपराइट। पिरामिड एनर्जी के पिरामिड सदैव सीधे या अपराइट होते हैं, अपराइट होते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम में पाए जाने वाले कंज्यूमर्स अत्यधिक एफिशिएंट होते हैं, जो एनर्जी को ग्रहण करने में अत्यधिक एफिशिएंट होते हैं। लेकिन शुरुआत में प्रोड्यूसर्स के अंदर एनर्जी अत्यधिक होती है, लेकिन कंज्यूमर्स, इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स इस एनर्जी को लेने में अत्यधिक दक्ष होते हैं। एनर्जी जैसे जैसे ऊपर के ट्रॉपिक लेवल्स में बढ़ेगी, उसी प्रकार ऊष्मा की हानि, एनर्जी की ऊष्मा के रूप में हानि होगी। तो अत्यधिक मात्रा में प्रोड्यूसर्स में एनर्जी होती है, लेकिन कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं में जो दक्ष होते हैं, उनमें एनर्जी प्रोड्यूसर्स की अपेक्षा कम होती है।